हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एग्जाम के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है सो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी एक प्यारा सा क्लिक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है सो जल्दी से भाई फटाफट से 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से फटाफट से मैसेज करके पीडीएफ परचेज करके और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इन पीडीएफ से खास बात है कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल देखने को मिलेगा, जिसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ही ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस देखने को मिले। ओके, तो आप भी पीडीएफ परचेज करने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करेगा। हमारे ऑलरेडी भी 3 वाइल्ड लाइफ गार्ड के व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुके हैं और चौथा व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऑलमोस्ट 40 to 45 कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करिएगा। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको टॉपिक वाइज ही मटेरियल देखने को मिलेगा, जिसमें सारा का सारा टॉपिक वाइज आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज और कहीं ना कहीं क्विज़ेस की शक्ल में आपको डेली बेसिस पे टारगेट भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपके वीकली टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो ज़रूर आप व्हाट्सएप को ये व्हाट्सएप ग्रुप और पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करेगा। इसके लिए हमने कोई डेर चार्ज नहीं रखा, एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ जिसको पे करके हर एक पूरा से पूरा एस्पिरेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकते हैं। ओके, बहरहाल अगर हम बात करें आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन गार्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 या आप यूँ कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी। देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सा क्वेश्चन है और ये जेके एसएसबी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल्दी से फटाफट से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर देते रहे और वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। ओके, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि भाई दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए कौन सी यूनियन टेरिटरी नहीं है, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली या गोवा। तो देखिए क्वेश्चन तो बड़ा बेसिक सा, लेकिन होता यूँ है कि कभी कभार बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे डायरेक्टली कन्फ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं और जल्दी से उसको क्वेश्चंस को जल्दी से मार्क कर देते हैं, यानी ओएमआर पे आप जल्दी से इस तरह से फिल कर देते हैं, बाद में आपको याद आता है लेकिन उस टाइम वो वक्त गुजर जाता है। ओके, इसलिए आपको बड़े ध्यान से ये ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली या गोवा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जल्दी से बताएगा क्या भाई? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अपना गोवा। ठीक है, यानी गोवा की बात करें ये स्टेट है, बाकी दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी ये तीनों की तीनों क्या है भाई अपने? जल्दी से बताएगा यूनियन टेरिटरी। देखिए गोवा की बात करें ये सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट मानी जाती है अपनी एरिया वाइज। ओके, ये भी आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना होगा क्योंकि यहाँ से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखिए आपको बेसिक ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन होता यूँ है कि कहीं ना कहीं आपको उस टाइप के ऑप्शंस डाले जाएंगे जहाँ पे आपको बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, इसलिए आपको बड़े ध्यान से ये सारे के सारे क्वेश्चंस याद रखने होंगे। बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आपसे पूछा गया कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल कौन सा है। तो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता है तो आप भी करेक्ट आंसर दीजिएगा, अदरवाइज आप थोड़ा सा वेट करिएगा और उसके बाद आप सही आंसर याद करिएगा। कश्मीरी स्टैग, मस्क डियर, लेपर्ड और हिमालयन ब्लैक बेयर। तो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ कश्मीरी स्टैग। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कश्मीरी स्टैग की बात करें यही जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल माना जाता है। ओके, आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ओके, व्हेन वेयर द लास्ट पंचायत इलेक्शंस हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। अब आपसे पूछा गया कि जम्मू एंड कश्मीर में लास्ट टाइम जो पंचायत इलेक्शन हुआ था वो कब हुआ था? सितंबर अक्टूबर 2020, अक्टूबर नवंबर 2020, नवंबर दिसंबर 2020 या दिसंबर 2020। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स से बताना होगा, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक सेशन, हर एक लेक्चर का एक या दो क्वेश्चंस का होमवर्क आप लोगों के लिए जरूर रखा होता है।
जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। और आज की इस वीडियो का पहला होमवर्क ही आप लोगों के लिए यही है कि जम्मू एंड कश्मीर में लास्ट टाइम पंचायत इलेक्शन कब हेल्ड करे गए थे। अगर आप भी सीरियस कैंडिडेट है तो जरूर आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे। देखिए, जो भी होमवर्क दिया जाता है उस पर आपकी मेहनत लगती है, आपको वो सर्च करना पड़ता है। अगर आपके पास हमारी PDF मौजूद है वहाँ पर आपको उसका आंसर जरूर मिलता है। PDF नहीं है, कोई अदर सोर्स है, वहाँ पर आपको ढूंढने में टाइम लगता है और मुश्किल होती है। और ठीक वही सीरियस कैंडिडेट माना जाता है जो मेहनत करता है, ढूंढता है क्वेश्चंस को, आंसर को पुट करता है। ठीक है, तो इसलिए आप भी जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिएगा। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्राम पंचायत इज एन। तो जल्दी से बताइएगा भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ग्राम पंचायत क्या है? क्या ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है? तो जल्दी से बताइएगा। बड़ी सिंपल सादा सहल आम और फेम सा क्वेश्चन है। ओके, और जो ये प्रीवियस ईयर पेपर है ये लगाने से ज़रूर ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको JK SSB के पैटर्न के बारे में पता चलता है। कोई ज़्यादा प्रीवियस तो नहीं आई है, ठीक है, एक आधे साल पहले का पेपर है और आपको पैटर्न के बारे, आपको सिलेबस के बारे और कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट देखने को मिलते हैं। इसलिए आप जल्दी से फटाफट से ये सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर इनको लगाइए। देखिए, JK SSB वाइल्ड लाइफ गार्ड के नाम से एक हमने प्लेलिस्ट क्रिएट करा हुआ इसी चैनल पर, जहाँ पर हमने बहुत सारे वीडियोज़ लेक्चर अपलोड करे हैं जिसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी अपलोडेड है। ओके, तो आप ज़रूर उनको भी लगा सकते हैं। जल्दी से फटाफट से 2x स्पीड में उन तमाम वीडियोस को वॉच करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लेने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55। जिन भी कैंडिडेट्स को इसका आंसर आता है तो उनके लिए बड़ा सिंपल सा है, लेकिन जिन्हें इसका करेक्ट आंसर नहीं आता तो उनके लिए बहुत ही हार्ड लेवल का और बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। तो इंडिया की नेशनल गेम कौन सी है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हॉकी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा, नेशनल गेम ऑफ इंडिया की बात करें तो हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। और ये बड़ा सिंपल सादा सहल और आम सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने JK SSB वाइल्ड लाइफ गार्ड, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स या किसी JK SSB अदर एग्जाम के लिए PDF परचेज नहीं करें तो इस नंबर पे आप जल्दी से व्हाट्सअप करके PDF ले लीजिएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें, आप व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा, जहां आपको डेली बेसिस पे सारा का सारा मटेरियल देखने को मिलेगा विद MCQs एंड क्विज़ेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 56। रहमान राही इज़ वेल नोन इन इंडिया एज। अब आपसे पूछा गया कि रहमान राही एक वेल नोन है इंडिया के, लेकिन किस चीज़ में, किस चीज़ के लिए फेमस है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर, पोइट, पॉलिटिशियन और साइंटिस्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ पोइट। ओके, और रहमान राही की बात करें, ये इंडिया के वेल नोन पोइट माने जाते हैं। ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57। ताराचंद भट्ट इज़ वेल नोन इन इंडिया एज। तो अब आपसे पूछा गया कि ताराचंद भट्ट किस चीज़ के लिए माने जाते हैं? फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन और साइंटिस्ट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ताराचंद भट्ट की बात करें तो ये फ्रीडम फाइटर और सोशल रिफॉर्मर माने जाते हैं इंडिया के। ओके, आपको ज़रूर याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और JK SSB के द्वारा बहुत बार ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला है। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गिव द स्लोगन डू और डाई, यदि करो या मरो, ये किनके द्वारा लगाया गया नारा है? जल्दी से बताइएगा भाई। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गांधी जी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी जी के ही द्वारा लगाए गए एक इंपॉर्टेंट और फेमस स्लोगन है डू आर डाई के नाम से। ओके, ये आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा इंपॉर्टेंट स्लोगन्स की लिस्ट हमने ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दी है, भेज दी है, सेंड कर दिया है। आप भी ज़रूर उस नंबर पे व्हाट्सएप करके और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 59। लेकिन जल्दी से फटाफट से आप डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विज़ेस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विज़ेस मिल जाते हैं, जहां से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। विच स्टेट इन इंडिया
हैव द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिटरेसी रेट रेस्पेक्टिवली। अब आपसे पूछा गया कि इंडिया की वो कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ का मैक्सिमम और मिनिमम लिटरेसी रेट काउंट करा गया। बिहार एंड केरला, केरला एंड राजस्थान, केरला एंड बिहार या केरला एंड उड़ीसा। सो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा केरला एंड बिहार, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा देखिए, अगर हम केरला की बात करें ना, अगर हम केरला की बात करें, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 यानी 2011 के सेंसस के जनगणना के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो केरला एक ऐसी स्टेट है जहां का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट काउंट करा गया, कलेक्ट करा गया। ओके, और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार का सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट माना गया। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को रीड करते हैं, क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और जल्दी जल्दी से मिनिमम और मैक्सिमम कर जाते हैं, जबकि यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम और मिनिमम। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पे क्वेश्चंस ऑप्शन 1 पुट करा गया, यानी बिहार और केरला करा गया, यानी मिनिमम और मैक्सिमम दिखाया गया। लेकिन जबकि यहाँ पे क्वेश्चंस में मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है। हाँ बिल्कुल मैं सही बात कह रहा हूँ, हमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के यहाँ पे मैसेज आए कि सर आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन सी यहाँ पे बताया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए है, जबकि उन्होंने क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ा। इसलिए कहा जाता है कि क्वेश्चंस को सबसे पहले अच्छे से समझिएगा, और हमारे चैनल का मेन मकसद यही है कि भाई कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ, ठीक है। जब तक आप लोग कंसेप्ट नहीं पाओगे, जब तक आप लोगों को पूरी की पूरी समझ नहीं आएगी, तब तक आप लोगों को यहाँ पे आंसर निकालना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर हो जाएगा। इसलिए हमारे चैनल पे आपको क्वेश्चंस तो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनको बड़े सिंपल, सादा, सहल, आम और फहम सी लैंग्वेज में समझाने की भी कोशिश करी जाती है, ताकि आप लोगों को कहीं पे कोई भी दिक्कत और परेशानी ना आए। इसलिए शायद इसी का मेन कारण है कि एक साल के अंदर हमारे इस चैनल पे ऑलमोस्ट 52,000 प्लस सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। तो आप भी जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हिंद, ताकि आपको भी हमारी समझ आती हो तो हमें ज़रूर पता चल जाए। ओके, बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60, इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया विच कलर इज एट द बॉटम। अब आपसे पूछा गया कि भाई इंडियन नेशनल फ्लैग की बात करें तो बॉटम में कौन सा कलर रहता है, क्या डार्क ग्रीन रहता है, सैफ्रॉन रहता है, व्हाइट या ब्लू। देखिए, देखने में तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, हमें पता है अपने इंडिया का मैप है, अपने इंडिया का फ्लैग है, हम तो यूं ही कहेंगे कि भाई हमें इंडिया के फ्लैग के बारे में पता है। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे ना, तब आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बड़ा भारी पड़ जाएगा। इसलिए हुआ यूं कि जब ये पेपर में आया, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने करेक्ट आंसर करा, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने करेक्ट आंसर नहीं करा, लेकिन कहते कि भाई आपको अपना स्मार्ट वर्क भी कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ता है। हुआ यूं कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे, आपके सामने टेबल पे आपका आइडेंटिटी कार्ड यानी आधार कार्ड मौजूद था। अब होता यूँ है कि आपके आधार कार्ड पे कुछ इस तरह से लाइनें दी जाती हैं 3। उन लाइनों का क्या मकसद है कि वो अपने इंडिया का फ्लैग का वहाँ पे कलर्स बताए गए हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जल्दी जल्दी से अपने आधार कार्ड का उपयोग करा, आधार कार्ड को देखा और वहाँ से ही इसका करेक्ट आंसर निकाल लिया। लेकिन सादा सहल से जो अपने कैंडिडेट्स थे, उन्होंने वो सोचते ही रहे और ब्लू पर टिक करके आ गए, जबकि डार्क ग्रीन यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। इसलिए आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड का यूज़ भी ज़रूर करना होता है हार्डवर्क के बरक्स। ओके, तो चलिए छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेंसिस से क्वेश्चन देखने को मिला है। सेंसिस वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस पे ऑलरेडी हमने 2 से 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन 2011 एज पर द सेंसस ऑफ 2011। आपसे पूछा गया कि 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग बताइए कौन सी स्टेट का हाईएस्ट सेक्स रेशियो यहाँ पे इंक्लूड करा गया। क्या केरला का, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या उड़ीसा। और आज की इस वीडियो का दूसरा होमवर्क आप लोगों के लिए यही है कि आपको जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप। और जो ये PDF है ना, ये ऑलरेडी हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी हुई है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप। तो क्रॉप से भी आपको 101% क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जल्दी से बताइएगा कैश क्रॉप कौन सी है। देखिए, क्रॉप्स 3 टाइप्स की रहती है अमूमन, एक तो अपना रबी क्रॉप्स, एक अपना खरीफ क्रॉप्स, यूं ही मान लीजिए खरीफ क्रॉप्स, और तीसरा अपना कैश क्रॉप। आपको कैश क्रॉप से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है राइस, वीट, शुगर केन और टी, जबकि करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी
यानी शुगर केन इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, शुगर केन की बात करें तो ये कैश क्रॉप मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर वाज अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ ऋषि। आपसे पूछा गया कि वो कौन से मुस्लिम सेंट हैं कश्मीर के जिनको ऋषि का टाइटल अज्यूम करा गया। बुलबुल शाह, सुल्तानुल आरिफीन, शेख नूरुद्दीन या ननाफदीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैहि। ओके, इन्हें ही ऋषि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द टेरिटरी सेक्टर। जल्दी से बताएगा भाई, इनमें जल्दी से बताएगा कौन सा टेरिटरी सेक्टर में आता है। जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा, इसका भी आपको होमवर्क में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 79, इन 1965 द हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज री-डेजिग्नेटेड एज गवर्नर प्रीवियसली कॉल्ड एज। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो 1965 में गवर्नर को क्या कहा जाता था, तो गवर्नर को सदर रियासत के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, द उडी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो उडी डैम के बारे में आपसे पूछा गया कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी के कौन से रिवर पे लोकेटेड है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज झेलम रिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, पामपुर अपलैंड्स लोकली कॉल्ड वुदार इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर एज आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम विच अमोंग द फॉलोइंग। और अगर हम बात करें करेक्ट आंसर यहाँ पे सैफरान हो जाएगा। और सैफरान शायद ही JKSSB का कोई ऐसा पेपर हो जहां आपको सैफरान से क्वेश्चंस न देखने को मिले। ओके, इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 82, विद रेस्पेक्ट टू द रेस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्पेशल प्रोविजंस। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन विद इंडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाराजा हरि सिंह, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कंकरेंट लिस्ट के अंडर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1956। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जल्दी से फटाफट से बताएगा आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे, आपका स्कोर कितना रहा, और आप जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमारी वीडियो वॉच करें, ये भी आप साथ ही साथ जरूर बताने की कोशिश करेगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोडक्शन फोर्स एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की PDF परचेज नहीं करी है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा, तो जल्दी से आप फटाफट से 9596736083 आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके PDF परचेज करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लेने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।